अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। काफ़ी दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही। आप लोगों को पता होगा काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आइए मैं आज आपको एक बहुत खूबसूरत और पुररौनक शहर में लिए चलती हूँ। यहाँ की रोड, यहाँ के रास्ते देखकर और ये बिल्डिंग्स देखकर तो आपको यकीनन पता चल गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। कुछ दिनों के लिए मुझे अपने शहर से बाहर जाना पड़ गया, एक मजबूरी आ गई थी। यहाँ कराची को देखें कितना खूबसूरत है। मैं इस वक्त कराची में हूँ। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के रोड, रास्ते और यहाँ की ट्रैफिक तो ना पूछें, इतनी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक है। यहाँ के ड्राइवर को सलाम है जो यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं। और ये यतीमों का शहर भी कहा जाता है। मतलब जो भी जिस शहर से है, जिसको रोज़गार नहीं मिलता तो ये माँ की तरह उनको अपने आगोश में ले लेती है। और हर बेरोज़गार को यहाँ रोज़गार भी मिलता है और रहने का ठिकाना भी मिलता है। यहाँ पर मैंने बहुत सी जगह देखी जहाँ पर मुफ्त खाना भी उनमें तकसीम किया जाता है। जितना ये शहर वसी है, जितना ये खूबसूरत है, इसका दिल भी इतना ही वसी है। यहाँ के लोग, सुना तो है कि चोरियां चकारियां होती हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और ये शहर बहुत खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के रोड रास्ते शायद किसी और जगह आपको नहीं मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ कराची और सी व्यू पर आए हैं। आइए चलकर देखते हैं कि कैसा मंजर है। आते आते हमें देर हो गई, ट्रैफिक का बहुत रश था, इस वजह से हमें टाइम बहुत लग गया और शाम हो गई। फिर भी जो कुछ मैं रिकॉर्ड कर सकी आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये सी व्यू है, ये रेत तो आप देख सकते हैं। अभी तो ठंडी हो गई है क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, इस वजह से ठंडी है, लेकिन दिन को ये गर्म होती होगी। और ये समुंदर का बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवाएं हैं और पानी का शोर है। पानी की आवाज़ इतनी खूबसूरत है और यहाँ पे ऊँट और घोड़े वगैरह, मतलब ऐसे इंजॉयमेंट के लिए लोग इन पर बैठते हैं। मेरा भी बड़ा दिल था लेकिन रात हो गई थी, इस वजह से मैं इस पर बैठ नहीं सकी। ऊँट वाला कह रहा है बाजी आइए आपको सैर करवाऊँ, लेकिन मैं उन पर नहीं बैठी क्योंकि रात हो चुकी थी और मुझे डर भी लग रहा था। समुंदर देखें कितना इसका पानी है और इसकी लहरें बार बार आ रही थी। मैं भी इनसे खेली हूँ, इंजॉय भी किया है। दिल मेरा खुश हुआ है जहाँ जाके इंसान ना अपनी दुख तकलीफ़ें भूल जाता है, परेशानियाँ भूल जाता है। एक मिनट के लिए बस इस माहौल को महसूस करता है और बस उसी में खो जाता है। ये समुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कोई पानी में डूब जाऊं और मेरी लाश भी ना मिले ढूंढने के लिए। ये बच्चे आगे चले गए थे, मैं उनको बुला रही थी बार बार कि वापस आ जाओ, वहाँ दूर तक मत जाओ। पानी की लहरें वैसे तो उधर दूर तक आती हैं, लेकिन अभी थोड़ा शायद पानी कम था या पता नहीं क्या वजह थी। नहीं तो ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये यहाँ तक पानी दिल को चढ़ाता है। अभी इतना पानी में वो नहीं था, प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी वो आ रही थी। जरूर आता है। फिर हमें रात हो गई, हमने यहाँ से पानी लिया और पाँव शाँव धोए क्योंकि सारी रेत लग गई थी, कपड़े भी भीग गए थे। यहाँ से पानी लिया, पाँव धोए। और नाजरीन, ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये बस छोटा सा एक वो था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। मैं गई भी थी यहाँ खसूसी वीडियो बनाने थी
लेकिन रात होने की वजह से कोई सही मंजर, कोई ज़्यादा मतलब वीडियो मैं नहीं बना सकी, बस इतनी आप लोगों के लिए बनाई। यहाँ पर आकर मैंने बहुत इंजॉय किया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।